Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the topic remuneration of chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started. Now what is remuneration? Remuneration means salary और कमीशन जो हम पार्टनर्स को देते हैं. रेम्यूनरेशन एक नेम दे दिया गया है. जो भी सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को या कमीशन दिया जाता है उसे रेम्यूनरेशन कहा जाता है. अब बात आती है कि ये एप्रोप्रिएशन होता है या फिर चार्ज होता है प्रॉफिट का. तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है. इसका मतलब ये है कि जितना कंपनी में उस टाइम पे प्रॉफिट अवेलेबल होगा, अगर प्रॉफिट अवेलेबल है, सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है, तो आप सिंपल सी बात है जितना रेम्यूनरेशन उतना पार्टनर्स को दे दोगे. बट अगर प्रॉफिट कम रह गया और सैलरी ज़्यादा है तो हम पूरा नहीं देते हैं, फिर हमें वही रेशियो निकालना पड़ता है एप्रोप्रिएशन का और फिर हम देते हैं. और अगर लॉस होता है तो हम रेम्यूनरेशन देते ही नहीं है क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, तो ये दिया नहीं जाएगा अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो. अब आगे क्या लिखा हुआ है, कमीशन अंडर 2 मेथड इज कंप्यूटेड एज फॉलोज. तो कमीशन 2 मेथड के हिसाब से निकाला जाता है. किस किस तरीके से निकाला जाता है? सबसे पहले परसेंटेज ऑफ नेट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन. अब कमीशन चार्ज करने से पहले कितना नेट प्रॉफिट अवेलेबल था वो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ती है. तो क्या होता है कि जो परसेंटेज निकालने के लिए बिफोर कमीशन की, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वो भी अवेलेबल होना चाहिए. फिर जो भी आपको रेट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी और डिवाइड में 100 चला जाता है. ठीक है, ये तो पता ही है कि क्या होना चाहिए. एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होना चाहिए, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100. अब एक तो बिफोर आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. उस केस में क्या होता है, जो भी नेट प्रॉफिट है आपके पास बिफोर कमीशन वही लेंगे, उसमें रेट ले लेंगे और यहाँ पे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर रेट 10 है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाके 100 प्लस 10 कर देते हैं, तो डिवाइड में 110 हो जाता है. तो क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे तो सिंपल रेट अपॉन में 100 करा, बट यहाँ रेट अपॉन में 100 प्लस रेट किया जाता है. तो ये दो फॉर्मूले हैं, दो अलग अलग सिचुएशंस के. तो याद रखना है कि अगर आपसे बिफोर चार्जिंग कमीशन पूछा हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन की परसेंटेज पूछी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं तो वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले ऑन अलाउइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. जब रेम्यूनरेशन दी जा रही होती है, एक चीज़ देखिए, जब रेम्यूनरेशन दी जा रही है तो पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा जा रहा होता है. तो जब अकाउंट का जो है वो लाइबिलिटी होती है और अगर वहाँ पे पैसा आ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो वो क्रेडिट होगा. तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया. किस चीज़ से क्रेडिट हुआ, उनके अकाउंट में सैलरी या फिर कमीशन आई है तो सैलरी या कमीशन से पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो गया, पहली जर्नल एंट्री. दूसरा, अब ये तो रेम्यूनरेशन आपने अलाउ कर दी, अब हम उसको क्लोज कर रहे हैं रेम्यूनरेशन अकाउंट को. तो उस केस में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर की सैलरी या कमीशन डाल दिया जाता है. क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में भी देखा था कि सैलरी और कमीशन उसका डेबिट साइड पे जाती है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा होता है. किस चीज़ से डेबिट हो रहा होता है, पार्टनर की सैलरी या फिर कमीशन के अमाउंट से. अच्छा, अब कहाँ पे करंट अकाउंट यूज़ होगा और कहाँ पे कैपिटल अकाउंट यूज़ होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ हो रहा है तो आप करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ हो रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट लिख के वहाँ पे शो करेंगे. मतलब दोनों चीज़ें नहीं लिखते. करंट अकाउंट अगर बता रखा है क्वेश्चन में कि फिक्स्ड है, और अगर फ्लक्चुएटिंग बोल रखा है तो कैपिटल अकाउंट, और अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम फ्लक्चुएटिंग ही लेके चलते हैं. चलिए, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. मतलब 3 पार्टनर्स और रेशियो है 2:2:1. शिव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. तो शिव को कमीशन मिला है नेट प्रॉफिट के 10% पे, और नेट प्रॉफिट भी आपको बता दिया है. तो सिंपल सा हमें कमीशन निकालना है तो निकाल देते हैं. देखिए, अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव, तो सिंपल सा हमें बोला था कि 10% ऑन द नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट है 1,10,000 का, तो उसका 10% निकाल दो. इतना ही कमीशन जो है वो शिव को दिया गया है, तो 11,000 आ जाएगा. Now 32 क्वेश्चन. अभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. मतलब तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई, 1:1:1. एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. मतलब कि विनीत को कमीशन तो मिलेगा 10% का ही, बट
और सेम चीज़ रही अभी तक तो कि ऑन द नेट प्रॉफिट, बट यहाँ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है और बिफोर चार्जिंग आपको गिवन है, तो कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं आया, सिर्फ वो आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो देखिए अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू विनीत की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो उसमें भी फॉर्मूले में यही था कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है वो लिखो, मल्टीप्लाई में आपको जो रेट गिवन है वो लिखो और डिवाइड में 100 प्लस रेट लिख दो। तो बस ये सब फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 10/110 और इसको सॉल्व करके हमारे पास 20,000 जो है वो निकल के आ जाएगा अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू विनीत। Now 33 question. A, B, C, D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. ठीक है, 4 पार्टनर है, चारों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नेट प्रॉफिट बता रखा है 1,80,000 का, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2021। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उन पे कमीशन चार्ज होना 20% का, बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और वो शेयर करेंगे उसको 2:3 के रेशियो में। और हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में ये भी दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि कितना कमीशन आ रहा है जो कि उनको हम लोगों को देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कमीशन की जो बात हो रही है वो हमें बोल रखा है कि उनको ना 20% चार्ज करना है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आफ्टर चार्जिंग करना है तो आप लिखिए 1,80,000, 20% बोला है अपॉन में 100 प्लस रेट कर दीजिए जो कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात हो रही है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 30,000 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो कमीशन आ गया जो कि आफ्टर चार्जिंग करना है हमें, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने हमें बोल रखा था, एक सेकेंड, यहाँ पे उन्होंने हमें बोल रखा था कि वो लोग जो ये कमीशन शेयर करेंगे ना वो 2:3 के रेशियो में करेंगे, मतलब कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन पार्टनर्स वो तो भाई उन्होंने हमें बोल रखा है 2:3 के रेशियो में। तो कुछ नहीं करेंगे आप, सिर्फ ये जो 30,000 आया है, ठीक है, तो ए का क्या है 2 बाय, इनको टोटल कर लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 2/10 इसका जो है वो ए के पास चला जाएगा। ऐसे ही बी का निकाल लीजिए 30,000 का 3/10, तो ये आ रहा है 9,000। ऐसे ही सी का निकाल लीजिए 30,000 का 2/10, तो ये आ रहा है 6,000। ऐसे ही डी का निकाल लीजिए 30,000 का 3/10, ये आ रहा है 9,000। मतलब कमीशन तो उन्होंने हमसे एक ही बार निकलवाया, बट उसी कमीशन को जो निकाला है आपने वो इस रेशियो में वो शेयर करेंगे। तो ए को 6,000, बी को 9,000, सी को 6,000 और डी को 9,000 मिलेगा। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने की, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो कुछ नहीं करना, सिंपल, हमारे पास 1,80,000 का तो प्रॉफिट था, उसमें से 30,000 का भाई कमीशन निकल गया। आप सीधा लिख लीजिए ना जितना टोटल निकला है कमीशन, तो वो कितना निकला है 30,000 का, तो कितना बच गया 1,50,000 का प्रॉफिट बच गया जो अब डिस्ट्रीब्यूट होना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 4:3:2:1 गिवन थी। तो ए का निकाल लो, तो 1,50,000 और जो इसका ये रेशियो है ये लिख दीजिए 4/10, आ जाएगा आपके पास 60,000। सेम बी का ले लीजिए, अब इसमें इसका रेशियो क्या है 3/10, तो ये ले लो, इसका आ जाएगा 45,000। ऐसे सी का ले लो 1,50,000 का 2/10, तो ये आ जाएगा 30,000। और ऐसे ही डी का ले लेंगे 1,50,000 का 1/10, तो ये आ जाएगा 15,000। तो हमने क्या करा, जो भी प्रॉफिट था उसमें से कमीशन का अमाउंट निकाल के निकाला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और सेम वे में एक ही बार कमीशन निकाला और जो रेशियो बता रखा था उसमें कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Now question number 34. X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month. पर मंथ के हिसाब से दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे ईयर की निकालनी पड़ेगी। और उसको 10,000 पर मंथ की सैलरी तो मिल ही रही है, साथ ही साथ उसे 10% का कमीशन भी मिल रहा है, ठीक है। वो आपको नेट प्रॉफिट में मिल रहा है आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ये मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। अच्छा, वाई को सैलरी मिल रही है 25,000 पर एनम के हिसाब से, उसकी तो पूरे साल की बता दी, ठीक है। और इसमें जो 10% लग रहा है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लग रहा है, और पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट पे उसको कमीशन दिया जा रहा है। और नेट प्रॉफिट बिफोर ये सब चीजें किए हुए 4,20,000 का गिवन है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। सबसे पहले हम एक्स का कमीशन ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
तो एक्स का कमीशन निकालने के लिए उन्होंने आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स कि आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब एक्स और वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट पे देना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन क्या है, 4,20,000 का नेट प्रॉफिट गिवन है। तो दोनों पार्टनर की सैलरी इसमें से माइनस कर दीजिए और ले लीजिए। तो एक्स की सैलरी क्या है, 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की क्या हो जाएगी 1,20,000, और वाई की तो हमें डायरेक्टली 25,000 बता ही रखी है। तो इसको माइनस करके अब जो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा उसका हमें 10% निकालना है। और बिफोर चार्जिंग इसके आप 100 लिख रहे हैं, आफ्टर होता तो 100 प्लस 10 लिख देते। तो इसको सॉल्व करके 2,75,000 आएगा, आप उसका 10% कर देंगे तो 2,75,000 आ जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं करना था, उसने बोला था आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से जब आप पार्टनर की सैलरीज दे देंगे ना, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका आप कमीशन देंगे। तो हमने पार्टनर की सैलरी हटा दी, ये दोनों क्या है, एक्स एंड वाई की सैलरी है, ये हमने निकाल दिया और उसके बाद हमने उसका 10% निकाल लिया। इसी वजह से वाई का कमीशन निकाल लेते हैं। अच्छा, वाई के कमीशन में ना हमें सब कुछ हटाना है, सारे कमीशन भी हटा देने हैं, मतलब ये एक्स के कमीशन की वैल्यू, पार्टनर की सैलरी, सब कुछ हटा देनी है हमें, ठीक है ना। और उसके बाद हमें उसको जो है वो प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले तो भाई वही जो नेट प्रॉफिट है, अब नेट प्रॉफिट में से हम क्या क्या हटाएंगे, एक्स की सैलरी हटा दोगे, वाई की सैलरी हटा दोगे, और साथ ही साथ भाई इस बार एक ही चीज एक्स्ट्रा हुई है, एक्स का कमीशन भी हटाना है जो कि उसमें बोल रखा है बस। उसके बाद इसमें इस केस में आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 जाएगा, रेट ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कर दो, तो इसे क्या करोगे, 4,20,000 में से पहले एक्स की सैलरी हटा दी, फिर वाई की सैलरी हटा दी, फिर जो अभी हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में एक्स का कमीशन निकाला है वो भी हटा दिया, और फिर अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके 2,475,000 आएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे तो 2,25,000 का कमीशन वाई का आ गया और 27,500 का कमीशन एक्स का आ गया था। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की। तो स्टूडेंट्स देखिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है, जो प्रॉफिट अवेलेबल था उसमें से आपने क्या क्या दिया है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी दी है, तो सबसे पहले तो वही हटा दो कि उतने से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। फिर आपने दोनों पार्टनर को कमीशन भी दे दिया है तो वो भी हटा दो। देखो क्या हुआ, इन सब चीज़ों से ना प्रॉफिट कम हो गया। अब जो प्रॉफिट बचा होगा वही तो पार्टनर्स में लास्ट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास 2,25,000 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 की, तो बस x का कैसे आएगा, 2,25,000 का आप हाफ कर दीजिए, 1,125,000। सेम वे में y का ले लीजिए, 2,25,000, इसका भी हाफ कर दीजिए, 1,125,000 ले लीजिए। मतलब क्या किया, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको भी प्रिपेयर करके दिखाती हूँ, उसमें भी हम यही करते हैं कि जो भी दोनों पार्टनर की सैलरी और जो भी कमीशन है उसका अमाउंट आपने लेस किया, और फिर जो आपके पास अमाउंट बचा उसको आपने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर भी करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बाय P&L अकाउंट करके जो नेट प्रॉफिट है उसे शो कर देते हैं, तो वो है 4,20,000 का, ठीक है। फिर जो जो चीज़ें आप देते गए हो, सबसे पहले आपने एक्स की सैलरी दी है जो कि 10,000 पर मंथ थी, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की निकाल ली। फिर हमने वाई की सैलरी दी है जो कि डायरेक्टली हमें पर एनम के हिसाब से 25,000 की गिवन थी। फिर हमने एक्स का कमीशन निकाला था, तो कमीशन भी हमने निकाला था वर्किंग नोट 1 से, जो 2,75,000 का आया था। और फिर हमने क्या करा था, हमने वाई को भी हमने कमीशन दिया और ये हमने वर्किंग नोट 2 से इसकी वैल्यू निकाली, 2,25,000 का कमीशन वाई को दे दिया था। फिर हमने क्या किया, सिंपली प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब देखिए इस केस में भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4,20,000 में से ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, वही तो मैंने आपको वर्किंग नोट में भी करके दिखाया। तो ये 1,125,000, 1,125,000, जो कि आप कह सकते हैं कि इन दोनों साइड की बैलेंसिंग फिगर, जैसे हम निकालते हैं ना, इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड के टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो या तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर का नाम दे सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमने वर्किंग नोट 3 में भी करके दिखाया है। और इन दोनों का टोटल है 2,25,000 का। अब दोनों साइड टोटल लिख दीजिए, 4,20,000 ऑन दिस साइड, 4,20,000 ऑन दिस साइड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।